नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। यूपी में आंधी बारिश का कहर, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई। कई जिलों में पेड़ उखड़ गए, मकानों की दीवारें गिर गईं और सड़कें बंद हो गईं। प्रयागराज, मिर्जापुर और भदोही सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। गाँवों में लोग अब भी डरे हुए हैं और मौसम को लेकर चिंता बनी हुई है। यूपी के कई जिलों में आज भी मौसम अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में लू तो कुछ जगहों पर आंधी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। लोगों को बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है, क्योंकि फसलों को नुकसान पहुँचने की आशंका है। गर्मी और बारिश के इस बदलते मिजाज ने आम जनजीवन को परेशान कर दिया है। मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। यूपी सरकार ने आंधी और बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का फैसला किया है। जिला प्रशासन को तुरंत मदद पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। कई जिलों में राहत टीमें लगातार गांव-गांव जाकर हालात का जायजा ले रही हैं। लोगों का कहना है कि अचानक आए तूफान ने सब कुछ बदल दिया। प्रशासन अब बिजली और सड़क व्यवस्था बहाल करने में जुटा हुआ है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा तबाही, कई गांवों में नुकसान। प्रयागराज में तेज तूफान के कारण कई घरों की छतें उड़ गईं और पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। गांवों में बिजली सप्लाई भी घंटों तक ठप रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक आसमान काला हो गया और तेज हवाएं चलने लगी। कई परिवार खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हुए। प्रशासन की टीमें राहत सामग्री पहुँचाने में लगी हुई है। यूपी में फिर लौट सकती है भीषण गर्मी। बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 16 मई से प्रदेश में फिर तेज गर्मी पड़ सकती है। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। डॉक्टरों ने लोगों को ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। मौसम का लगातार बदलता मिजाज लोगों को परेशान कर रहा है। यूपी में बिजली व्यवस्था सुधारने को बड़े निर्देश। आंधी और बारिश के कारण कई जिलों में बिजली के खंभे और तार टूट गए। इसके बाद बिजली विभाग ने तेजी से मरम्मत कार्य शुरू किया है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह रात भर अंधेरा छाया रहा। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी। किसानों की फसल को भारी नुकसान। तेज हवाओं और बारिश ने गेहूं व सब्जियों की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। कई किसानों ने बताया कि खेतों में पानी भर गया और तैयार फसल गिर गई। गांवों में किसान अब सरकारी मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कृषि विभाग की टीमें नुकसान का सर्वे करने में लगी है। मौसम की मार ने किसानों की मेहनत पर बड़ा असर डाला है। यूपी के स्कूलों में गर्मी को लेकर सतर्कता बढ़ी है। भीषण गर्मी और मौसम अलर्ट को देखते हुए कई जिलों के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ जगहों पर सुबह की शिफ्ट में पढ़ाई कराई जा रही है। अभिभावक भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को पानी की बोतल साथ लाने के लिए कहा है। गर्म हवाओं ने दिनचर्या पर असर डालना शुरू कर दिया है। कई जिलों में सड़क और रेल यातायात प्रभावित। तूफान और पेड़ गिरने के कारण कई जगह सड़क यातायात बाधित रहा। कुछ रेल मार्गों पर भी ट्रेनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ी। ने जेसीबी मशीनों की मदद से रास्ते साफ कराए। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। लोग लगातार मौसम अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों में राहत टीमों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। गांवों में भोजन, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। अधिकारियों को हर 3 घंटे में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में लोग प्रशासन की मदद से राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि कुछ दूर दराज इलाकों में अभी भी दिक्कतें बनी हुई है। गंगा किनारे बने पंटून पुलों को नुकसान। भदोही और मिर्जापुर इलाके में तेज आंधी और बारिश के कारण पंटून पुलों को नुकसान पहुंचा है। इससे आसपास के कई गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया। स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कुछ रास्तों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। मरम्मत कार्य तेजी से कराया जा रहा है।
यूपी में बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ी। बीते 2 दिनों में कई जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। खेतों में काम कर रहे लोगों और खुले स्थानों पर मौजूद लोगों को सबसे ज्यादा भी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने खराब मौसम में पेड़ों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी है। गांवों में लोग अब डर के माहौल में बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की। रेल मंत्रालय ने अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है, जो यूपी के कई जिलों से होकर गुजरेगी। इससे यात्रियों को सस्ती और बेहतर यात्रा सुविधा मिलने की उम्मीद है। खासकर छात्रों और मजदूरों को इसका फायदा मिलेगा। रेलवे का कहना है कि इससे व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों में इस नई ट्रेन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर व्यवस्था खत्म। प्रदेश सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को बंद कर पोस्ट पेड सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। लंबे समय से उपभोक्ता ज्यादा बिल आने की शिकायत कर रहे थे। अब लोगों को इस्तेमाल के बाद बिल मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। कई जिलों में लोग इस फैसले का स्वागत करते नजर आए। एनडीआरएफ ने हीट वेव से बचाव पर शुरू की तैयारी। गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार गर्मी से होने वाली मौतों को कम करने पर काम कर रही है। एनडीआरएफ और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी समेत कई राज्यों में गर्मी को लेकर विशेष तैयारी शुरू हो चुकी है। अस्पतालों में भी जरूरी इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। लोगों से दोपहर में बाहर कम निकलने की अपील की गई है।